हेलो फ्रेंड्स, अर्थ इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो पहले वीडियो में हमने देखा था विकास की परिभाषाएं। अब आज की वीडियो में हम देखते हैं वृद्धि एवं विकास में अंतर। तो आइए जानते हैं। वृद्धि विकास क्रम में बालक के शरीर की लंबाई, चौड़ाई तथा भार में बदलाव होते रहते हैं। सामाजिक वातावरण, भोजन तथा जलवायु आदि से यह परिवर्तन प्रभावित होता है। हम बालक के शरीर की वृद्धि को माप सकते हैं। यदि यह वृद्धि पूर्व की अपेक्षा अधिक हो तो इसे सामान्य वृद्धि कहते हैं। सोरेसन के अनुसार अभिवृद्धि का अर्थ शरीर तथा शारीरिक अंगों के भार एवं आकार पर परिवर्तन होता है। इस वृद्धि को मापा जा सकता है। विकास जीवन चक्र में समय समय पर होने वाले परिवर्तनों को ही विकास कहते हैं। विकास के द्वारा बालक क्रमशः परिपक्वता की ओर बढ़ता रहता है, जिसके कारण उसके विभिन्न गुणों एवं विशेषताओं में गुणात्मक परिवर्तन होते रहते हैं। किसी बालक के विकास में सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, मानसिक, शारीरिक एवं संवेदनात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं। इन परिवर्तनों को क्रमशः मात्रात्मक परिवर्तन तथा गुणात्मक परिवर्तन से मापते हैं। मात्रात्मक परिवर्तन जैसे आयु के साथ बालक का वजन बढ़ना, इसे हम माप सकते हैं। इसी प्रकार गुणात्मक परिवर्तन अर्थात नैतिक मूल्यों का निर्माण, जैसे कूड़ेदान में डालना, इसे हम शिक्षार्थी के व्यवहार को देखकर समझ सकते हैं। वृद्धि एवं विकास में अंतर। आइए जानते हैं वृद्धि एवं विकास में अंतर। वृद्धि द्वारा बालक के परिणात्मक परिवर्तन, जैसे बालक की लंबाई, भार आदि को मापते हैं। विकास के द्वारा बालक के व्यवहारिक परिवर्तन, जैसे कार्य कुशलता, कार्य क्षमता, व्यवहार में परिवर्तन को मापते हैं। वृद्धि के एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाती है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक भाग है। बालक की वृद्धि होने के साथ साथ विकास भी हो, ऐसा अवश्य नहीं है। बालक की शारीरिक वृद्धि अवरुद्ध हो जाने के बाद भी उसका विकास क्रम चलता रहता है। वृद्धि का कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता है। बालक अपने विकास द्वारा जीवन में कुछ निरंतर लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करता है। बालक की शारीरिक वृद्धि प्रत्यक्ष रूप से उसके विकास से संबंधित नहीं है। बालक के विकास का एक निश्चित क्रम होता है, जैसे पहले बोलना, फिर लिखकर सीखना। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, विकास के आयाम। मानव का विकास एक अनवरत चलने वाली क्रिया है। जहाँ शारीरिक विकास बालक की आयु के साथ रुक जाता है, वही शारीरिक क्रियाओं में विकास की क्रिया चलती ही रहती है। बालक की मनोशारीरिक क्रियाओं में भाषाई, संवेदनात्मक, सामाजिक तथा चारित्रिक विकास सन्निहित होते हैं। यह विभिन्न आयु स्तरों पर बदलता रहता है। बालक की विभिन्न आयु स्तरों को विकास के आयाम अथवा अवस्थाएं कहते हैं। विकास के आयाम या अवस्था को लेकर अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अवधारणा में अंतर है। रॉस के अनुसार विकास की 4 अवस्था क्रमशः शेष व्यवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था है। हरलॉक ने बाल विकास को 11 भागों में विभाजित किया है। ये क्रमशः गर्भावस्था, शेषावस्था, बचपनावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था व संधि, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, पूर्णावस्था, माध्यावस्था तथा वृद्धावस्था है। विकास के प्रमुख आयाम अथवा लगभग आयु और अवधि। गर्भावस्था, गर्भाधान से लेकर बालक के जन्म की आयु 9 से 10 माह तक की होती है। शेषावस्था, जन्म से लेकर बालक के 5 वर्षों तक
5 वर्ष की होती है। बाल्यावस्था 5 वर्ष से लेकर बालक की 12 वर्ष से 7 वर्ष होती है। किशोरावस्था 12 वर्ष से 17 वर्ष होगा यहाँ पे, इसमें गलत है, 12 वर्ष से 17 वर्ष तक की होती है बाल्यावस्था। किशोरावस्था 12 वर्ष से लेकर बालक के 18 वर्ष से 6 वर्ष तक होती है। पूर्णावस्था 18 वर्ष से अधिक, 60 से अधिक। इस वर्ष से मनोवैज्ञानिकों ने विकास की निम्नलिखित अवस्थाओं में बांटा है। नंबर 1 गर्भावस्था। इस अवस्था में बालक के शरीर विकास की गति तेज होती है। शेषावस्था यह किसी बालक के जन्म से लेकर 15 दिन तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चा नए वातावरण में माता पिता के साथ समायोजित करता है, अतः इसे समायोजन अवस्था भी कहते हैं। नंबर 3 बाल्यावस्था। इस अवस्था में बच्चों के अंदर सभी संवेग जैसे प्रसन्नता, क्रोध, प्रेम, घृणा आदि विकसित होते हैं। यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्षों तक रहती है। इस अवस्था में बच्चों या शिक्षार्थियों में जिज्ञासु प्रवृत्ति पाई जाती है। वे अपने माता पिता एवं शिक्षकों से तरह तरह के सवाल करते हैं। बाल्यावस्था में समूह प्रवृत्ति का विकास होता है और वे अपने सहपाठियों के साथ रहना एवं खेलना पसंद करते हैं। नंबर 4 वयसंधि। इस अवस्था में शारीरिक परिपक्वता का विकास होता है और यौनांग विकसित होते हैं। 11 से 13 वर्ष के बीच की अवस्था में को वयसंधि अवस्था कहते हैं। 5 किशोरावस्था। इस अवस्था में बालकों को दैनंदिन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वे काल्पनिक होते हैं और सामाजिक समायोजन में उन्हें कठिनाई होती है। शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन के कारण संवेदनात्मक, सामाजिक और नैतिक जीवन का स्वरूप बदलता रहता है। यह परिवर्तन की अवस्था है। नंबर 6 पूर्णावस्था। पूर्णावस्था 21 से 40 वर्ष की आयु को पूर्ण अवस्था कहते हैं। इस समय में व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो हेलो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।